नमस्कार दोस्तों, हमने पिछला वीडियो में देखा पार्टनरशिप का बेसिक। आज हम देख रहे हैं पार्टनरशिप में कंडीशनल क्वेश्चन। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस को छोड़ के जाता है, या फिर कुछ महीनों बाद कोई इंक्लूड होता है, या फिर जब धन बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, या कोई प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस से पैसा हटा लेता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं आज के क्वेश्चन में। उस दिन भी हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, कैपिटल इनटू टाइम इक्वल क्या होता है? प्रॉफिट। कैपिटल इनटू टाइम इक्वल होता है प्रॉफिट। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन इसके। ए और बी ने क्रमशः 12,000 रुपए और 16,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। तो ए ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 16,000 रुपए इन्वेस्ट किया। 8 महीने बाद 15,000 रुपए की पूंजी के साथ सी इस व्यापार में शामिल हो जाता है। ठीक है, अगर 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपए हो तो सी का लाभ बताना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा है। तीनों में कॉमन है 12,000 रुपए, 15,000, 16,000 रुपए और 15,000 रुपए। 3 0 से 3 0 33। फर्स्ट वाले मेंबर ने हमारा लगाया है कितना? 12 रुपए, सेकंड ने लगाया 16 रुपए, थर्ड ने लगाया 15 रुपए। ठीक है, इसमें देखते हैं हम 8 महीने के बाद, मतलब कि 2 साल में 8 के हिसाब से देखें, 2 साल में 8 के हिसाब से देखें तो 8 के कितने पेयर बनते हैं? 8 दिया 24, 3 पेयर बनते हैं 8 के हिसाब से। 2 साल में 8 के हिसाब से 3 पेयर बनते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पहले वाले व्यक्ति ने पूरे 3 पेयर तक पैसा लगाया, दूसरे वाले व्यक्ति ने पूरे 3 पेयर तक पैसा लगाया, तीसरा वाला व्यक्ति 1 पेयर लेट आया, तीसरा वाला व्यक्ति 1 पेयर लेट आया, मतलब कि कितने पेयर तक पैसा लगाएगा? मात्र 2 पेयर तक पैसा लगाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 से देखेंगे कैंसिल हो रहा है। 2 1 2, 2 8 16, 2 6 12, 6 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15। रेशियो आ गया हमारा 6:8:5। 6:8:5 का अनुपात आ गया। अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल होता है हमारा 6 8 14, 14 और 5 होता है 19। इस 19 का प्रॉफिट का वैल्यू कितना है? 45,600। 19 का मान है 45,600, तो 19 से भाग दे देंगे, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 19 दूनी 38, बचा हमारे पास कितना? 7 हो गया 76, 19 चौके 76। 1 यूनिट का मान हो गया 2400, 1 यूनिट का मान हो गया 2400। हमें सी का बताना है, जो कि सी का वैल्यू है 5 यूनिट। तो 24 गुना 5, 24 गुना 5 हो जाएगा 120 00, मतलब कि 12,000 रुपए, क्योंकि आपका आंसर होगा 12,000 रुपए के साथ सेकंड ऑप्शन। आए समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यवसाय में रमेश 6 महीने के लिए 5,000 रुपए लगाता है, सुरेश 4 महीने के लिए 60,000 रुपए लगाता है और महेश 5 महीने के लिए 40,000 रुपए लगाता है। कुल लाभ 14,800 रुपए है। रमेश का लाभ बताना है। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉर्ट कर लेते हैं। ये जो 6 महीने के लिए रमेश पैसा लगा रहा है वो कितना है? 50,000 है। ये 50,000 के 3 0 से 3 0 कैंसिल, 60,000 के 3 0 से 3 0 कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, 40,000 के 3 0 से 3 0 कैंसिल, एक और 0 से एक और 0 कैंसिल, बचे कितना? पहले पर्सन ने लगाया 5 रुपए, दूसरे पर्सन ने लगाया 6 रुपए, तीसरे पर्सन ने लगाया 4 रुपए। रमेश 6 महीने के लिए कितना रुपए लगाता है? 5 रुपए। तो कितना महीना हो जाएगा? गुना 6। अगला बंदा सुरेश 4 महीने के लिए पैसा लगाता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का। अगला व्यक्ति होता है महेश। महेश 5 महीने के लिए सिर्फ पैसा लगाता है, तो सिर्फ 5 महीने का उसका अनुपात डिवाइड हो जाएगा। ठीक, भाग दे देंगे 2 से, 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अभी कैंसिल हो रहा है, किसी से नहीं होगा। 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 दूनी 10। सभी को जोड़ देंगे, 15 12 27, 27 और 10 37, 37 यूनिट का मान है 14,800। 37 यूनिट का मान 14,800। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे हमारा दिख रहा है 7 और इस तरफ यूनिट प्लेस पे दिख रहा है 8। यहाँ पे है 3, इस साइड है 14। अगर हम 4 का गुना 7 में करें तो 7 चौके 28 होता है, शेष पर बचता है 2। 4 का गुना 3 में करें तो 4 12, 12 होता है 14, अर्थात
30 से ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा, 30 चौके हो जाएगा 148 और डबल जीरो का डबल जीरो। एक यूनिट का मान 400 आया है, एक यूनिट का मान 400 आया है। हमें बताना है रमेश का हिस्सा। रमेश इसमें पहला व्यक्ति है जिसका अनुपात है 15। एक यूनिट का मान आया है 400, तो 15 यूनिट का मान बता देंगे हम। 15 गुणे 400, 15 गुणे 400, 15 चौके 60 डबल जीरो, 6000 उसका आ जाएगा लाभ का मान। पहला आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्मल और कपिल क्रमशः 9000 रुपए तथा 12000 रुपए के साथ एक व्यापार आरंभ करते हैं। 9000 रुपए और 12000 रुपए के साथ व्यापार आरंभ करते हैं। 6 महीने के बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। एक वर्ष के अंत में 4600 रुपए का लाभ होता है। सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग तो हम सबसे शॉर्ट में ही करते हैं, बट यहाँ हम देख रहे हैं पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है वो व्यापार में पूरा पैसा लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति व्यापार में आधा पैसा निकाल ले रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो पहले कैंसिल कर लिए। ठीक है, पहले व्यक्ति ने लगाया 9 रुपए और दूसरे व्यक्ति ने लगाया 12000 रुपए। 3 से कैंसिल नहीं करेंगे, बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 6 महीने के बाद कपिल एक वर्ष का था, 6 महीने के हिसाब से हम 12 माह में भाग दें 6 से, 6 दूनी 12, 2 पेयर बनते हैं। पहला व्यक्ति ने 9 रुपए पूरे 2 पेयर के लिए लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 12 रुपए एक पेयर के लिए लगाया, अर्थात 6 महीने के लिए लगाया। 12 रुपए 6 महीने के लिए लगाया, 12 आधा करेंगे तो होता है 6 रुपए फिर से लगाया उसने अगले एक पेयर के लिए। ठीक है, जोड़ देंगे 9 दूनी 18, 12 कम 12, 12 और 6 18, 18 से 18 एक बार कैंसिल हुआ, एक अनुपात एक का अनुपात बन गया। एक और एक 2 यूनिट का वैल्यू है 4600 रुपए, 2 यूनिट का वैल्यू है 4600 रुपए, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2300 रुपए। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2300 रुपए। कपिल का हिस्सा पूछा है, कपिल का हिस्सा हो जाएगा 2300 रुपए और 2300 रुपए के साथ चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी ने क्रमशः 2000 रुपए, 3000 रुपए तथा 4000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली तथा बी तथा सी ने एक वर्ष और व्यापार किया। टोटल 2 वर्षों तक व्यापार हुआ है। अगर हम पेयर की बात करते हैं, वर्षों का पेयर ले लेंगे इस बार। एक और एक मिलके 2 वर्ष होते हैं, एक वर्ष और एक वर्ष मिलके 2 वर्ष होते हैं। तो पहला व्यक्ति 2000 रुपए का 2 हो जाएगा, 3000 का 3 और 4000 रुपए का 4 हो जाएगा। पहले व्यक्ति 2 रुपए लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति 3 रुपए, तीसरा व्यक्ति 4 रुपए। ठीक है, अब इसमें एक वर्ष बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, मतलब कि ए ने सिर्फ एक वर्ष के लिए व्यापार में पैसा लगाया और बी और सी ने एक वर्ष और पैसा लगाया था। पूरे 2 वर्षों तक पैसा लगाया बी और सी ने। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो 2 से भाग जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 अनुपात 3 अनुपात 4। टोटल अनुपात हो जाएगा हमारे पास 1 3 4 4 और 4 8। इस 8 यूनिट की वैल्यू है 3200 रुपए। 8 यूनिट की वैल्यू है 3200 रुपए। 8 1 कम 8, 8 क्योंकि 32, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 400 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 400 रुपए हमारे पास। इसमें ए का हिस्सा पूछा है, ए का अनुपात कितना है 1, ए का आंसर हो जाएगा 400 रुपए, जो कि ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी तथा एबीसी ने क्रमशः 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। सबसे पहले ये फ्रैक्शन फॉर्म में रेशो दिया है। रेशो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो उसको प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हर में वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, इसका एलसीएम लेते हैं। 3 चौके 12, 12 पंचे 60। यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है 3 4 और 5। 3 से 5 का एलसीएम होता है 60, 60 होता है। 60 से 30, 60 से सभी में गुणा कर देंगे। 60 एकम 60, 60 एकम 60, 60 एकम 60। अब डिवाइड कर देंगे हम 60 को 3 से, 20 दिया 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। तो 20 15 12 का ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इन्होंने कैपिटल जो लगाई है वो 20 अनुपात 15 अनुपात 12 के अनुपात में कैपिटल लगाई। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। वर्ष पूरे 1 वर्ष तक
बिजनेस चला, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं हमारे पास। 12 माह में 4 के हिसाब से देखें तो टोटल 3 पेयर बनता है। 12 के हिसाब से 12 माह के हिसाब से देखें तो 4 माह बाद इनने पूंजी निकाली, मतलब 4 के कितने पेयर बने, 3 पेयर। पहले व्यक्ति ने 4 माह तक 20 रुपए लगाया, 4 माह तक मतलब एक पेयर तक 20 रुपए लगाया धन। 4 माह के बाद आधी पूंजी निकाल ली, 20 का आधा करें तो हमने कितना हो जाएगा 10, 20 का आधा हो जाएगा 10, और ये 10 रुपए अगले 2 पेयर के लिए लगाएगा पहला व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति ने कोई चेंज नहीं किया, 15 रुपए लगाएगा 3 पेयर के लिए, अगला 12 रुपए लगाएगा अगले 3 पेयर के लिए। आगे बढ़ते हैं, 20 एकम 20, 20 10 दूनी 20, 20 और 20 40 अनुपात 15 तिया 45 अनुपात 12 तिया 36। ठीक, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ये हमने 4 दे दिए तो हो जाएगा ये भी 40 40 40 120 120 और 120 और 4 हो जाएगा 124 121 6 5 11 की खांसी गई 4 3 12 121 यूनिट की वैल्यू है, 121 यूनिट की वैल्यू है 847 जीरो, 121 यूनिट की वैल्यू है 8470। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर एक यूनिट प्लेस पे है 1, यहां यूनिट प्लेस पे है 7, यहां पे 100 प्लेस पे है 1 एंड 2, और इस तरफ है 8 एंड 4। 7 से अगर गुणा करें तो 7 एकम 7, 12 7 84, टोटल 70 टाइम कैंसिल हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 70, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 70। हमें बताना है a का भाग बताना है। 7 दूनी 14, डबल जीरो का डबल जीरो, a का भाग हो जाएगा लाभ में, a का भाग हो जाएगा 1400 रुपए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, आए समझ में। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू को कन्वर्ट करना था, वैल्यू को यहाँ से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। 1/3 1/2 1/2 1/3 1/2 को हमने प्रॉपर ला लिया 1/5 को, तो रेशो कन्वर्ट हो गया 20 रेशो 15 रेशो 12, 20 रेशो 15 रेशो 12। अब इसमें हमको बोला है कि ए ने आधी पूंजी निकाल ली कब, 4 माह बाद। ए ने आधी पूंजी निकाल ली 4 महीने के बाद, तो हमने 4 महीने तक मतलब कि एक पेयर तक पूरा पैसा लगाया कितना, 20 रुपीज। 4 महीने के बाद आधी पूंजी निकाल ली, मतलब 2 पेयर के लिए 20 का हाफ हो जाएगा आपका 10, 2 पेयर के लिए 10 रुपीज लगाया। आगे बात करते हैं, बी ने कोई चेंज नहीं किया और सी ने कोई चेंज नहीं किया, तो बी का जो रेशियो है, बी का रेशियो है हमारे पास 15 रुपीज लगाया उसने टोटल 3 पेयर के लिए। अगला सी ने 12 रुपए लगाया अगले 3 पेयर के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरीके से कंडीशनल क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी जा रहा है क्योंकि इसको कन्वर्ट करना था रेशियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी क्रम से 16,000 तथा 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपए अपनी पूंजी में से निकाल लिए तथा बी ने 5,000 रुपए और निवेश किए। ठीक है, हम देखते हैं 16,000 का अगर हम ब्रेक करें तो 16,000 का सिर्फ 16 और 12,000 का हो जाएगा 12। आगे बात करते हैं, सी ने भी आया व्यापार में, तो सी ने लगाया 21,000, तो 21,000 के 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। पहले व्यक्ति ने लगाया 16 रुपए, दूसरे व्यक्ति ने लगाया 12 रुपए, तीसरे व्यक्ति ने लगाया 21 रुपए। टाइम पीरियड सबके अलग अलग हैं। पहले टाइम पीरियड में बोला है 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपए और लगाया। 3 के हिसाब से 12 के पेयर ढूंढते हैं हम, 3 से भाग देते हैं 12 में, तो 3 चौके 12, टोटल बनता है 4 पेयर। टोटल बनता है 4 पेयर। 4 पेयर की बात करते हैं 3 माह बाद ए ने, मतलब कि एक पेयर बाद ए ने 5,000 रुपए अपनी पूंजी में से निकाल लिए, मतलब कि 16 रुपए तुमने एक पेयर तक लगाया। 16 रुपए एक पेयर तक लगाया धन। अगर 16 में से 5 कम किया तो कितना हो जाएगा 11 लगाएगा सबके लिए। टोटल पेयर थे हमारे पास 4 पेयर में से एक पेयर तक तुमने 16 रुपए लगाया, तो एक पेयर का हमारे पास हो जाएगा 3 पेयर तक लगा देगा 11 रुपए धन। बी ने इसी समय कब 3 महीने के बाद अर्थात एक पेयर के बाद 5,000 रुपए और निवेश किया, मतलब कि एक पेयर तक 12 रुपए लगाया धन। अगले 3 पेयर के लिए 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 रुपए 3 पेयर तक लगा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके 3 महीने बाद, मतलब कि एक पेयर तो कितने खर्च कर लिया ए और बी ने, उसके 3 महीने बाद मतलब कि कितना हो जाएगा 6 महीने बाद। 6 महीने बाद मतलब 2 पेयर के बाद, अगले 2 पेयर के बाद 21,000 रुपए के साथ या 21 रुपए के साथ सी व्यापार में शामिल हो गया। कैलकुलेट कर लेंगे, 16 कम 16, 11 तिया 33, कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा ये 49, 3 और 6 9, 3 और 1 4, 49 अनुपात 12 कम 12, 17 तिया 51, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, 5 और 1 6। दूसरा हो जाएगा 63। तीसरी की बात करते हैं 21 दूनी 42। तीनों के तीनों कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो तीनों को जोड़ देंगे। 9 3 12, 12 और 2 14 का 4, हासिल का 1, 6 4 10, 4 14 और 1 15। 154 यूनिट का वैल्यू है 26,400। 154 यूनिट का वैल्यू 26,400। अगर हम इसको देखें तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है और कितने कैंसिल हो रहा है 11 कम 11, 11 चौकी 44, 11 दूनी 22, 30 बचा 4, 11 चौकी 44, 11 से काट देंगे, 11 कम 11, 11 चौकी 44, 11 दूनी 22, 11 चौकी 44, 14 यूनिट की वैल्यू हुई, 14 यूनिट की वैल्यू हुई 2400। बी तथा सी का भागों का अंतर बताना है। यहाँ पर बी का भाग कितना है 63, बी का भाग है 63, सी का भाग है 42। 63 में से 42 के बचेगा 21। 14 यूनिट का वैल्यू है 2400, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों साइड का हाफ कर देंगे। 14 का आधा होता है 7 और 2400 का आधा होगा 1200। 7 यूनिट का वैल्यू हो गया 1200, 7 का गुना 3 में कर देंगे, 7 तिया 21, 12 तिया 36, 7 तिया 21 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3600। मतलब कि इनके बीच में जो अंतर है वो 3600 रुपए का होगा, बी तथा सी के बीच। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी क्रम से 16,000 12,000 रुपए तथा ये जस्ट अभी हुआ है 3600 रुपए का आंसर हो जाएगा। ए बी क्रम से 5,000 रुपए तथा 4500 रुपए लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है 6 महीने के बाद। अब इस क्वेश्चन में एक स्पेशल कंडीशन है, यहां पर बोला है 4 महीने के बाद, इस तरफ बोला है 6 महीने के बाद, ठीक है। आगे कोई और टाइम पीरियड नहीं दिया है। जब 4 दिया है और 6 दिया है, यहाँ पर क्या है 2 अलग अलग वैल्यू दिया है। माह की वैल्यू दिया है 4 माह और दूसरे माह की वैल्यू दिया है 6 माह। या तो हम 2 के पेयर बना ले तो आसान होगा। 2 क्या है 2 4 और 6 दोनों का क्या है एचसीएफ है, तो 2 के हिसाब से पेयर बना लें तो बेस्ट होगा। 2 के हिसाब से पेयर बनाते हैं तो 2 के 12 के हिसाब से पेयर बनते हैं 6 पेयर बनते हैं। अगर कोई 4 महीने बाद की बात कर रहे हैं, 4 माह बाद की बात कर रहे हैं, मतलब कि 2 पेयर बाद की बात कर रहे हैं, ठीक। देखते हैं इसमें ए तथा बी क्रम से 5,000 तथा 4500 रुपए लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं 25 में कन्वर्ट करें, जैसे कि 5 से भाग जा रहा है, 5 दाम 50, 5 9 45, तो कैंसिल कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दाम 50, 5 9 45। पहला व्यक्ति 10 रुपए लगाता है, दूसरा व्यक्ति 9 रुपए लगाता है। 4 महीने की समाप्ति के बाद ए पहला व्यक्ति 4 महीने की समाप्ति के बाद, 4 महीने कितने पेयर हो गए 2, 4 6 में से 2 पेयर तक ए ने कितने रुपए लगाया 10 रुपए। 2 पेयर के बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले रहा, मतलब 10 का आधा होता है 5। अगले 4 पेयर तक कितना रुपए लगाएगा 5 रुपए लगाएगा। यहीं पर 6 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग वापस ले लेता है, मतलब कि 9 रुपए 6 महीने तक लगा रहा है, मतलब 2 के हिसाब से 9 रुपए में कितने पेयर बनते हैं 3 पेयर, 1 2 3, 3 पेयर तक 9 रुपए लगाया, धन 1/3 वापस ले लेता है। 9 का 1/3 होगा 9/3 मतलब 3 वापस ले लिया, 9 में से 3 गए, कितना बचेगा 6। इन 6 रुपए को लगाएगा अगले 3 पेयर तक, 2 के 3 पेयर होंगे अगले 6 महीने तक। जबकि 7,000 रुपए के साथ 7,000 रुपए लेकर सी 7,000 रुपए लेकर इस व्यापार में शामिल हो जाता है। 6 महीने के बाद 7,000 रुपए लेकर 6 महीने के बाद 7,000 रुपए लेकर
6 महीने के बाद 7,000 रुपए लेकर सी व्यापार में शामिल हो जाता है। यहाँ पर थर्ड और मेंबर इंक्लूड हो गया। जब थर्ड मेंबर इंक्लूड हुआ तो हम देखते हैं 7,000 का देखें तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो हो गया कैंसिल, और कितने पेयर के लिए पैसा लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 के हिसाब से 3 पेयर के लिए पैसा लगाएगा। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हुई है कि 70 था, 50 था, 45 था, कैंसिल किया हमने, 5 ही कैंसिल किया, 5 दाम 50, 5 9 45, तो ये टोटल 70 नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 5 से, 14 बार 70 कैंसिल होगा, तो 3 हमारे लिए कितना पैसा लगाया, 3 हमारे लिए 70 रुपए ना लगाकर कितना रुपए लगाया, 14 रुपए, वो भी कितने पेयर तक, 3 पेयर तक। ये कैलकुलेट करते हैं, 10 दूनी 20, 5 चुके 20, 20 और 20 हो गया 40, 9 तिया 27, धन 6 तिया 18, 8 7 15 का 5 हाथी का 1, 4 और 1 5, 45, 14 तिया 42। जो रेशो है, रेशो आए हैं हमारे पास 40 अनुपात 45 अनुपात 42, तीनों को जोड़ लेंगे, 5 और 2 7, 4 तिया 12, 127 यूनिट का वैल्यू दिया है 508, 127 यूनिट का वैल्यू दिया है 508, जीरो मतलब 5080, 5080 में प्रत्येक का भाग बताना है, प्रत्येक का लाभ का अनुपात बताना है। कैलकुलेट कर लेंगे, 127 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 120 रुपए हो जाएगा कितना, 480, 120 रुपए हो जाएगा 480। अगर इस 27 को देखें, 127 को, तो 127 जो लिखा हुआ है 120 धन 7 हो सकता है, अगर इसमें 4 का गुणा करें तो 12 चुके 48, 480 धन 7 चुके 28, 480 में अगर 28 को जोड़े तो हो जाएगा 480 धन 20, 500, 508, मतलब कि 127 से 5080, 40 बार कैंसिल हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। अब हमें बताना है 40 यूनिट का वैल्यू, तो 40 गुणा 40, 40 गुणा 40 1600, 40 गुणा 45, 45 चुके 180, 1800, 40 गुणा 42, 4 दूनी 8, 4 चुके 16, 16,80। ऑप्शन में जाएगा दूसरा वाला 1600, 1800 और 1680। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक व्यापार विक्रम से 5000 रुपए तथा 2500 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। 1 साल के अंत में 1950 रुपए के लाभ में ए का हिस्सा होगा। अगर हम इसको शॉर्टकट करें तो हमारे शॉर्टकट के अकॉर्डिंग ये कितना रुपए लगाता है, 50 रुपए और 25 रुपए। बट जैसे ही इसके 4 महीने के बाद मतलब 8 महीने के बाद ये बी अपनी आधी पूंजी लेगा तो 25 का आधा 12.5 होगा, जो कि आपका शॉर्टकट ही आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक कर जाएगा, क्योंकि 12.5 को कैलकुलेट करना टफ होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 500 रुपए लगा देते हैं। पहले व्यक्ति ने लगाया 500 रुपए, दूसरे ने लगाया 250 रुपए। 4 महीने की बात किया है तो 4 के हिसाब से 12 के 3 पेयर बनते हैं, 4 3 12, टोटल पेयर हुए 3। पहले एक पेयर तक 500 रुपए लगाया पहले व्यक्ति ने, दूसरे अगले 2 पेयरों के लिए 4 महीने के बाद ए अपनी आधी पूंजी तथा बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। 500 का आधा होगा 250 रुपए लगाए गए अगले 2 पेयर के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा व्यक्ति है 250 रुपए लगा रहा है, कितने पेयर तक, एक पेयर तक ए और उसके 4 महीने के बाद बी। 4 और 4 टोटल महीने होते हैं 8। 8 में कितने पेयर होते हैं, 4 के हिसाब से 2 पेयर, तो 2 पेयर तक 250 रुपए लगाया धन। अगले एक पेयर के लिए कितना रुपए लगाएगा, आधा करने पर 250 का आधा होता है 125। ठीक, 500 कम 500, 250 दूनी 500, 500 और 500 हो जाएगा 1000 अनुपात 250 दूनी 500, 500 और 125 हो जाएगा 625। रेशो देखेंगे 25 से 25 बार 625 कैंसिल, 25 से 25 चौके 100, 40 बार 1000 कैंसिल, 5 से भाग दे देंगे, 5 8 40, 5 पंचे 25, 8 5 13 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दिया है। एक साल में लाभ का टोटल वैल्यू 1950, 13 एकम 13,
शेष बचा हमारे पास 6 हो गया 65, 13 पंचे 65। एक यूनिट का वैल्यू आया है 150 रुपए और हमसे पूछा है उसमें ए का हिस्सा कितना है 8, तो 15 8 120, 15 8 120, 0 का 0, ए का टोटल लाभ हो जाएगा 1950 रुपए में 1200 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीरज ने 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। सुबोध 6 महीने के बाद 60,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया और अनीस 1 वर्ष के बाद 1 लाख रुपए लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया। 2 वर्षों की समाप्ति के बाद प्राप्त किए गए लाभ को नीरज, सुबोध और अनीस में किस प्रकार बांटा जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। बढ़िया, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख की 3 जीरो 3 जीरो और इधर की 45,000 के 3 जीरो कैंसिल कर दिए। 5 से भाग दे देते 45 से 5 9 45, 5 से भाग दिए 60 में 12, 5 से भाग दिए 100 में 20। तो पहला व्यक्ति ने 9 रुपए लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 12 रुपए, तीसरे व्यक्ति ने 20 रुपए। क्वेश्चन में बोला है सुबोध 6 महीने के बाद, अगर 6 के हिसाब से देखते हैं तो 2 साल में टोटल 24 महीने होते हैं। 24 माह में 6 के पेयर बनाते हैं तो कितने पेयर बनते हैं 6 चौके 24। टोटल पेयर की संख्या हुई 4, टोटल पेयर बने हमारे पास 4। तो पहला व्यक्ति पूरे 4 के हिसाब से पूरे 4 पेयर तक पैसा लगाता है। दूसरा व्यक्ति 6 महीने के बाद मतलब कि 1 पेयर के बाद व्यापार में आता है 12 रुपए के साथ 3 पेयर के लिए व्यापार में आया। अगला तीसरा व्यक्ति 1 वर्ष के बाद व्यापार में आया, मतलब कि 1 वर्ष में 6 के 2 पेयर चले गए, 4 पेयर में से 2 पेयर गए, बचे 2 पेयर, 20 रुपए के साथ अगले 2 पेयर के लिए व्यापार में आया। ठीक, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2। कुछ और कैंसिल हो रहा है 2 1 2, 2 3 6, 2 9 20। अनुपात हो गया लाभ का 9 अनुपात 3 3 9 अनुपात 10, जो कि आंसर होगा हमारा, क्योंकि लाभ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। 9 अनुपात 9 अनुपात 10, सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण ने 1,20,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। प्रभात ने 4 महीने के बाद उसमें 1,60,000 रुपए लगाकर साझेदारी कर ली। वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण अपना लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। पहले व्यक्ति ने 12 रुपए लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 16 रुपए लगाया, 4 से और कैंसिल कर देंगे। 4 3 12, 4 चौके 16। पहले व्यक्ति ने 3 रुपए लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 4 रुपए लगाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 माह के बाद शामिल हुआ है। 4 माह के हिसाब से 12 में 3 पेयर पहले व्यक्ति ने लगाया, 2 पेयर, 1 पेयर बाद आया तो अगले 2 पेयर के लिए दूसरा व्यक्ति आएगा। 3 3 9, 4 दूनी 8। दोनों के बीच लाभ का अनुपात होगा 9 अनुपात 8, जो कि आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन होगा। पांच क्वेश्चन होंगे। चलो आगे देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आपके आगे होमवर्क में होंगे, जिन्हें आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। पेयर फॉर्म में करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को सॉर्ट कर लेंगे काट के, जिससे कि इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको रेशियो निकालना है प्रॉफिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट रेशियो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको लाभ निकालना है। कौन सा? पहला व्यक्ति का, दूसरा व्यक्ति का लाभ निकालना है, जो कि आसानी से हो जाएगा, बहुत टफ कुछ भी नहीं है। आपने रेगुलर 2 वीडियोस देखे पार्टनरशिप की, जिसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझा। नेक्स्ट जो हम वीडियोस लेके आने वाले हैं महिंद्रा की, हम बैंकिंग की सीट करेंगे, जिसमें आप देखेंगे सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे में और सभी शॉर्टकट के साथ। थैंक यू।